Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another point that is change process. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेंज प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज इंट्रोड्यूस्ड होता है वो कैसे हो सकता है, एक नए स्ट्रक्चर डिज़ाइन के थ्रू, एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू और एक नई ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। सो बेसिकली ये चेंज प्रोसेस क्या एक अटैम्प्ट है जो पीपल मेक करते हैं चेंज करने के लिए अपने बिहेवियर को। ठीक है, सो बिहेवियर पैटर्न जो है मेंबर्स का वो चेंज होता है और चेंज एक लिटिल इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, सो कर्ट लुईन ने 3 फेसेस डिस्कस किए रिगार्डिंग चेंज प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट है आपका अनफ्रीजिंग, दूसरा आता है चेंजिंग एंड नेक्स्ट आता है रीफ्रीजिंग। तो इसको हम लुईन्स मॉडल भी बोलते हैं, जो कि एक यूज़फुल व्हीकल है अंडरस्टैंड करने के लिए चेंज प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन। सो वो आपका कहलाता है चेंज प्रोसेस। ठीक है, सो एनी ऑर्गेनाइजेशनल change, whether introduced through a new structural design or new technology और न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली attempts to make employees change their बिहेवियर। ठीक है, सो a commonly accepted behavior for or model for bringing about changes in the people suggested by Kurt Lewin in terms of 3 phases। 3 चरण से होकर गुजरता है। सबसे पहले अनफ्रीजिंग, नेक्स्ट आता है आपका चेंजिंग, फिर आपका रिफ्रीजिंग। ठीक है, सो अनफ्रीजिंग यहाँ, आपका चेंजिंग और रिफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और आपका रीफ्रीजिंग। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका स्टेप जो कि है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से जमना, बर्फ़ का जमना कहते हैं ना अनफ्रीज। इसका मतलब है ओल्ड आइडियाज़ और एटीट्यूड्स को एक साइड रखा जाए और एक स्थान दिया जाए नए आइडियाज़।
ये रेफ़र करता है कि पीपल अवेयर रहें प्रेजेंट बिहेवियर के बारे में कि ये आपका इनएप्रोप्रिएट है, इनरेलीवेंट है, इनएडिक्वेंट है। सो इन शॉर्ट अनसूटेबल है, जो आज के टाइम में जो चेंजिंग डिमांड्स आ रही हैं उनको देखते हुए। सो मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिससे एम्प्लॉयज़ खुद ब खुद मोटिवेट हो, यानी कि उनमें सेल्फ मोटिवेशन आए इनोवेटिव डिस्कोर्सेस के लिए और प्रैक्टिसेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन। सो अनफ्रीजिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, ये डिस्कार्ड करते हैं ऑर्थोडॉक्स को, मतलब जो पुरानी घिसी पिटी रूढ़िवादी मेथड जो चल रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं डायनेमिक बिहेवियर को, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा सिचुएशन के लिए। ठीक है। सो ये डिस्कार्डिंग द प्राइमेटिव वे है जो चीज़ों को कर रहे हैं, और पीपल एक्सेप्ट करते हैं नए ऑल्टरनेटिव्स को। ये आता है आपका अनफ्रीजिंग में। सो अनफ्रीजिंग में क्या, अनफ्रीजिंग मीन्स दैट अनफ्रीजिंग means that old ideas and attitudes are set aside to give place to new ideas। ठीक है। It refers to making people aware that the present behavior is inappropriate, irrelevant, inadequate, and hence unsuitable for changing demand of present situation। ठीक है। सो द मैनेजमेंट creates an atmosphere wherein the employees have self-motivation for innovative discourses and practices in the organization। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट फेज़ आता है चेंजिंग। ये फेज़ है जहाँ पर नई लर्निंग अकर्स करती है। सो इट इज़ द फेज़ वेयर न्यू लर्निंग अकर्स। क्या होता है इसमें, इस फेज़ के दौरान चेंजिंग इंडिविजुअल लर्न करते हैं बिहेव करना नए वे में, और इंडिविजुअल प्रोवाइडेड होते हैं विद ऑल्टरनेटिव्स के साथ, जिसमें से वो चूज़ करते हैं बेस्ट वन को। ठीक है। सो ये चेंजिंग फेज़ होता है आपका। सो ड्यूरिंग दिस फेज़ ऑफ चेंजिंग individual learn to behave in new way। The individuals are provided with alternatives out of which to choose the best one। नेक्स्ट आता है आपका
इसमें रीफ्रीजिंग, मतलब दोबारा से फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है, ये ऑन द जॉब प्रैक्टिस है जिसमें ओल्ड आइडियाज़ जो होते हैं उनको टोटली डिस्कार्डेड किया जाता है और न्यू आइडियाज़ को फुली तरीके से एक्सेप्टेड किया जाता है। ये रीइंफोर्स्ड एटीट्यूड्स है, स्किल्स एंड नॉलेज है, यानी कि पुनर्वलित एटीट्यूड है, स्किल्स और नॉलेज है। इस फेज़ के दौरान इंडिविजुअल इंटरनलाइज करते हैं नए बिलीव्स को, नई फीलिंग्स को और उन बिहेवियर्स को जो उसने लर्न किए चेंजिंग फेज। ठीक है, सो रीफ्रीजिंग में रीफ्रीजिंग is on the job practice. The old ideas are totally discarded and new ideas are fully accepted. It is reinforced attitudes, skills and knowledge. During this phase, individuals internalize the new beliefs, feelings and behavior learned in the changing phase। ठीक है, सो ये थी स्टूडेंट हमारी चेंज प्रोसेस जो कि दी थी लुइन फोर्स ने। ठीक है, कर्ट लुइन। ठीक है, थैंक यू सो मच।